हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम एलिप्स के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। एलिप्स के प्रॉब्लम से किस टाइप से एलिप्स के क्वेश्चंस जो है कैसे सॉल्व होते हैं, तो वो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और इससे रिलेटेड एलिप्स के हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। एलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए हम एलिप्स के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, ध्यान दीजिए। पहला प्रॉब्लम है फाइंड द इसेंट्रिसिटी। फाइंड द इसेंट्रिसिटी सेंटर वर्टेक्स फोकी माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रिक्टम ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स का इक्वेशन जो दिया है, इस इलिप्स इक्वेशन के द्वारा हमें सेंटर, इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रिक्टम सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से आइए, हमारे साथ जुड़िए। देखिए तो सॉल्यूशन में देखिए, पहले हम इसे उतार लेते हैं। ये हो गया 25x² प्लस 9y² माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाएंगे। ये इलिप्स का इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा तब उसको इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिए, 25 को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखते हैं, पहले यही लिख देते 3y का होल स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 0। तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 75 को हम लिख सकते हैं 75, तो ये हो जाएगा 275 ही लिखते हैं पहले, 275x और ये हो जाएगा हमारा, ये इधर वाला है 3y का होल स्क्वायर और माइनस ये आपका कितना है 90 को हम लिख देंगे 2 इंटू 45y है ना, लिख सकते हैं, प्लस 225 = 0। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस 275। देखिए हमें 5 का कोफिशिएंट बढ़ाना है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 5 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 75 में 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 पंजा 5 2 हो जाएगा 15 है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 75 को लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 15 इंटू x, ये हो गया। अब बात ये है कि ये 5x² है 2, 5x² 2, इसको x को इससे साथ ले लेंगे, इसी का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। और ऐड क्या करते हैं, ये हमारा है ही, ये 5 का ही स्क्वायर है ना, तो इसको 15 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर। ये आपको इतना यहाँ कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। फिर आते हैं इसके लिए, तो ये हमारा 3y का होल स्क्वायर और ये माइनस ये भी है 2, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 15 इंटू 3y, इसको भी लिखते हैं 15 या 45, ये भी वही होगा। अब देखिए ये तो आपका ये हो गया, लेकिन इसी का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 15 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर लीजिए और माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, = 0। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, क्या बन गया आपका 5x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ये भी देखिए, ये आपका बन गया है 3y माइनस 15 का होल स्क्वायर
अब ये जो माइनस वाला है उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 15 में 225, ये हो गया। अब इसको हम इंटू अगर 1 कर लें तो इस पूरे को लाके डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 5 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ये आपका x माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 225 प्लस इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन करेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर तो ये y माइनस 5 अपान 225 इक्वल टू 1। ऊपर एस कर लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, ये हो गया 25 तो 25 25 25 25 9 जा 225 ये 9 हो जाएगा। इसको इसके डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9। आप 9 है 9 से 225 से डिवाइड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 12 12 में से 4 तो ये हो जाएगा 9 5 जा 25 है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 25, तो ये काटने पे आपका आया 25 और स्क्वायर है यह हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान 9 प्लस ये आपका हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गया, स्पेशल केस का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस सारे वैल्यू निकालने हैं। तो आपकी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेटिंग बाय x माइनस एच का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करेंगे तो हमारा देखिए h कामा के की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 3 कामा 5। कहने का मतलब ये है सेंटर कितना हो जाएगा 3 कामा 5 तो हो जाएगा सेंटर 3 कामा 5 पहले क्लियर हो गया। ए देखिए ये आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5। बात ये है कि ये इलिप्स जो है किस टाइप का है, क्योंकि a लेस देन b है तो इसका मतलब है इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस, कौन सा एक्सिस y एक्सिस का है। तो इसके मतलब ये है इसका जो सारा कंडीशन होगा y एक्सिस के लिए होगा, y एक्सिस मेजर एक्सिस के लिए। तो a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई। अब हमें इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी y एक्सिस के लिए जो पैरा इलिप्स बना रहा है उसके लिए इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है a स्क्वायर इक्वल टू, यहां लिख लेंगे वी नो दैट करके, वी नो दैट a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है भैया 3, तो 3 का स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9/25 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा 16/25। तो e बराबर कितना हो जाएगा 4/5। e की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गई, पहला कंडीशन इसेंट्रिसिटी, फिर सेंटर हमने यहाँ निकाल लिया, दो वैल्यू आ गई। जब हम ऊपर लिखते हैं ना यहाँ पे नोट करते चलते हैं। तो पहला हमारा आंसर आया है इसेंट्रिसिटी, लिख लेते हैं इसेंट्रिसिटी भैया कितना आ गया इक्वल टू 4/5। दूसरा आंसर सेंटर भी हमारा आ चुका है, कितना आया है 3, 5। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात हो रही है
तो अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का है, तो यह मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 मेजर एक्सिस हो गया। माइनर एक्सिस आपका हो जाएगा 2a 2a दिया हो जाएगा 2, 3 इक्वल टू 6। ठीक है, इतने हमारे आंसर आ चुके हैं। अब देखिए क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इसेंट्रिसिटी सेंटर वर्टेक्स अभी वर्टेक्स हो गया है। हमें ये तो सेंटर वर्टेक्स एक ही होता है, फोकी निकालना है। फोकी के लिए आपको क्या होगा, ये वाई एक्सिस के एलिप्स है, इसका होगा फोकी 0, प्लस माइनस बी टी, यही तो होता है। तो इसको लगभग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0, बी की वैल्यू कितना लाया भैया हमने, बी की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 इंटू ई की वैल्यू कितना था 4/5, तो 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कुल मिला के आपका ये हो गया फोकी कितना आ गया भैया, फोकी ये हो गया 0, प्लस माइनस 4, है ना, कट गया, हो ही तो आया। तो प्लस माइनस मतलब फोकी 2 होते हैं इलिप्स के, तो प्लस माइनस दोनों केस ले लिया गया। ठीक, फोकी आ गया। अब हमें क्या करना है, मेजर एक्सिस हो गया और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लीजिए। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या होता है, y बराबर b अपान ई। तो y बराबर b अपान ई होता है y एक्सिस के लिए भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही वाला हमारा इलिप्स बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारी 5 है। 5 अपान ई का मान कितना है 4/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 25/4। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा प्लस माइनस 25/4, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होता है, तो ये भी आपका डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये हो गया कितना आया 25/4। ठीक, अब क्या बाकी है, लेटर सिस्टम बाकी है ना, चलिए वो भी देखते हैं। लेटर सिस्टम क्या होता है, we know that लेटर सिस्टम हमारा हो जाएगा 2a² अपान बी, वाई एक्सिस के लिए है, तो इसका 2a² अपान बी होता है। तो 2a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू कितनी 3 अपान बी की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो जाएगा 6 अपान 5 है ना, नहीं a की वैल्यू आपकी a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 18 अपान 5। लेटर सिस्टम आ गया, लेटर सिस्टम हो गया। अब क्या बाकी है, एलिप्स, इसेंट्रिसिटी हो गया, सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकी हो गई, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सिस्टम सारे हो गए। ठीक, तो हम एक ये क्वेश्चन से जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने होंगे सब आपको तैयार हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं ना, चलिए रेस करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज 5/8 एंड 5/8 द डिस्टेंस बिटवीन इट फोकी इज द 10, देन फाइंड द लेटर सिस्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है और 2 फोकी के बीच की डिस्टेंस दी है, इसके द्वारा हमें लेटर सिस्टम फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एलिप्स हमने बना दिया, एलिप्स है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, है ना। अब ये आपका ये एस था और ये एस डैश था, इसका है ए ई कामा
जीरो। इसका क्या था, माइनस ए ई कामा जीरो, ये आपका सेंटर था। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इतना ए ई है और ये भी है, फर्क क्या है कि इधर निगेटिव चल रहा है इसलिए माइनस है। एक्चुअल में देखें तो पूरी डिस्टेंस क्या हो गया, ए ई प्लस ए ई मतलब 2a है ना। तो दोनों फोकी के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 2a होती है। 2a की वैल्यू कितनी दी है, 10। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज 10। ठीक, तो ये आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में गिवन में जो दिया है, गिवन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना दिया है, 5/8 और फोकी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी कितना, 2a इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो a इक्वल टू कितना हो गया, 5। e की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया, 8। a की वैल्यू आ गई। तो आपने एक फार्मूला और पढ़ा है ना, वी नो दैट इसेंट्रिसिटी वाला, तो क्या हो जाएगा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। चलिए b की वैल्यू नहीं पता, b निकालना है। a की वैल्यू आपने निकाला है 8 का स्क्वायर और 1 माइनस e की वैल्यू आपका क्या, 5/8, 5/8 का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा 8 8 या 64, ये हो जाएगा 64 माइनस 25 अपान 64, 64 कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 में से 25 लेस करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 9, 14 में से 5 बटेगा 9 और ये बचा यहाँ पे 5 5 39, तो ये हो गया 39। b स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो अगर b चाहे तो b स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, √39। ये b की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, लेटेस्ट रिक्टम, ओनली फॉर लेटेस्ट रिक्टम फाइंड करना है। तो लेटेस्ट रिक्टम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं फटाफट है ना। चलिए लिखते हैं, we know that latest rectum भैया इस टाइप के एलिप्स का लेटेस्ट रिक्टम फार्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर अपान a, यही तो होता है ना। 2b की वैल्यू आपने क्या निकाला है, b स्क्वायर, a डायरेक्ट लिख देते हैं 39 अपान a की वैल्यू अभी आपने 8 लाया था, ये हो गया। तो को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 39 अपान 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, आइए इसको रेस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द लेटेस्ट रिक्टम ऑफ एन एलिप्स के लेटेस्ट रिक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। कंडीशन दिया है कि लेटेस्ट रिक्टम जो है माइनर एक्सिस के हाफ के इक्वल है, तो हमें बताना है कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जिसे हम प्रश्नानुसार कहते हैं, लेटेस्ट रिक्टम इज इक्वल टू 1/2 माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस बात किया है जी, माइनर एक्सिस। ठीक, लेटेस्ट रिक्टम कितनी होती है भैया, 2b स्क्वायर अपान a इक्वल टू 1/2, माइनर एक्सिस कितना होता है 2b। हमने मान लिया है एक्स एक्सिस का क्या बोलते हैं, एलिप्स है। ठीक है, इसलिए एक्स एक्सिस वाला लगा रहे हैं। तो ये 2 से 2 कटा, b से b कटा, तो कितना हो जाएगा 2b अपान a इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो ये b से b कटा 1, ये आपका 2b इक्वल टू a। इक्वेशन आ गया। अभी आपको पता है, वी नो दैट इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का, तो b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर a स्क्वायर, यही तो होता है ना।
तो यहाँ से a की वैल्यू 2 भी ला के यहाँ पुट करिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर। b स्क्वायर कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये इधर आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। तो e स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा e स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 में से 1 3/4। तो e स्क्वायर टू क्या हो गया, √3/2, ठीक है। तो e स्क्वायर टू √3/2, ये हमारा आंसर है, इसेंट्रिसिटी √3/2। एक ही तो पूछ रहा था, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। दूसरा प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन बहुत आसान है इलिप्स के, ध्यान से देखते रहिए, आराम से लगता चला जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए तीसरा प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। ये एलिप्स का इक्वेशन दिया है, इससे हमें इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम फाइंड करने हैं, है ना। ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो आपको ये एलिप्स का इक्वेशन दिया है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5, तो ये इक्वल टू 1 लिख देते हैं, इसको लाकर डिवाइड कर लेते हैं। 9x स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 225y स्क्वायर अपॉन 225 इक्वल टू 1। काट दीजिए इसको, इससे काटेंगे कितना आएगा 25, ये आपका 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो अब हम ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना। ये किस कंडीशन में है, a ग्रेटर देन b वाला है, मतलब x एक्सिस का जो है एलिप्स का इक्वेशन है। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेटिंग बाय x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू a स्क्वायर इक्वल टू 25, तो a इक्वल टू आ गया 5, b स्क्वायर इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, प्लस माइनस रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं ना। a और b की वैल्यू आ गई, a और b की जब वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, इसेंट्रिसिटी। पहले हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी के लिए ध्यान दीजिए, इसको रेस कर लेते हैं ना। तो a का मान हम यहाँ लिख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, और b की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, लिखते हैं वी नो दैट फार्मूला क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 5 का स्क्वायर 1 माइनस e की निकालना ही है, तो ये हो जाएगा 9, इसको लाकर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर को उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो e स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9/25, ये 25 में से 9 करेंगे लेस करेंगे कितना 16, ठीक। तो भैया e स्क्वायर इक्वल टू 16/25, अर्थात e बराबर कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे, तो आता ही है ना, ठीक। कितना आ जाएगा 4/5। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितना है 4/5। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, तो ये आप यहाँ लिख देते हैं, सिंस इसेंट्रिसिटी हमारा कितना आया है 4/5। अब एक फोकी निकालना है, फोकी निकालना। आइए फोकी के लिए क्या करते हैं, फोकी मतलब क्या है, फोकस मतलब इलिप्स का एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन का फोकस कितना होता है, ए कामा 0 प्लस माइनस भी रहता है, तो ये लगभग इसके लिए भी देख लीजिए। ए की वैल्यू आपने निकाला है कितना 5, और ई की वैल्यू कितना है 4/5 कामा 0,
तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4, 0। चलिए क्या आ गया, फोकी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी इसका आ गया। अब आते हैं आप लेटर्स रिक्टम। लेटर्स रिक्टम की बात करते हैं। लेटर्स रिक्टम क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेटर्स रिक्टम। लेटर्स रिक्टम क्या होता है, लेटर्स रिक्टम ये आपका फार्मूला क्या है, 2b² तो 2b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू आपका 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो जाएगा 3 से 9 2 18/5। तो आपका लेटर्स रिक्टम आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बस यही तो फाइंड करना है। जी हाँ, इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी लेटर्स रिक्टम। ठीक है, तो ये हमारे इतने वैल्यू आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये लास्ट प्रॉब्लम होगा हमारा आपकी बार। 5 क्वेश्चन का टारगेट था, तो 5 क्वेश्चन हमें इस तरह से लगा करके अलग अलग, उसके बाद आप हर तरह के लगभग क्वेश्चंस इलिप्स के आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, लास्ट प्रॉब्लम हमारा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें केस दिया है, इन केस के अकॉर्डिंग हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट है, कह रहा है इलिप्स पासेस थ्रू 1,4 और -6,1 यही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन। पहले वाले का सॉल्यूशन है भैया, लेट इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन फार्मूला क्या होता है भैया, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये कह क्या रहे हैं, द इलिप्स पासेस थ्रू, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है इलिप्स को पास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कहीं अगर इलिप्स पर हैं ये दोनों पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यही तो होगा ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू x और y की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट passes through the point, कितना हो जाएगा, passes through the point हमारा ये है 1,4। तो लाके यहाँ रख दीजिए, x के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y के स्थान पे 4 का स्क्वायर अपॉन b² 1। ये हो जाएगा 1 अपॉन a² प्लस ये कितना हो जाएगा 16 b² 1। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन सेकंड जैसे निकाला है ऐसे ही ये पॉइंट से पास कराएंगे, इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, अभी हमारा काम देगा ये। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा a² प्लस 16 अपॉन b² 1। ये आपका इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे लिख देंगे। अगेन इसके बाद लिखेंगे अगेन passes through, अगेन point या अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट passes through the point कितना भैया, पॉइंट -6,1 -6,1 से पास करा रहे हैं। इक्वेशन 1 को क्या हो जाएगा, ये x वैल्यू या y वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दीजिए, -6 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन b² 1। ये होगा 36 अपॉन a² प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन b² 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको रेस कर लेंगे। इसके बाद दोनों को एक साथ लिख करके आपको देखिए, चाहे इसको इन दोनों को सॉल्व करने का दो रूल लगा। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, 36 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थर्ड है। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं सॉल्व करने में, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यही करते हैं, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें जो है इक्वेशन थर्ड में 16 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद जो इसमें से इसको लेस कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 16 एंड सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जो है इसमें 16 से मल्टीप्लाई करके इसको लेस करना है, इसको लेके 36 इंटू 16 अपान ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू, लेस करो भैया। तो ये तो आपका साफ साफ पड़ गया, यही प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो इसमें क्या करते हैं, 1 अपान ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 16 माइनस 1 इक्वल टू 16 में से घटाएंगे कितना आएगा 15। ठीक, चलो भैया इसको रेस कर लेना। अब ये सब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया 1 अपान, ये आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा 16 छक्के 96 के 6 कैरी आया 9, 16 दूनी 32 16 3 48, कितना होता है 48 और 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 9 8 17 ना, तो कितना हो जाएगा 9 8 17 और ये कितना हो जाएगा 576 माइनस 1 अपान ये आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 15। एक बार फिर से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। आपका कितना था 36 इंटू 16 था, 16 छक्के 96 के 6 कैरियर 9, 16 तो 48 48 और 9 और 17 के 7 कैरियर 1 4 1 5, बिल्कुल सही है। तो 576 इसमें से इसको लेस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 575। ये आप हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 15 है ना। तो हमें ए स्क्वायर वैल्यू निकालना है, यहाँ लीजिए इसको यहाँ ले सकते, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 575 अपान 15। इसको डिवाइड करिए, 15 से इसमें डिवाइड कर देंगे 75 में, तो आपका कितना हो जाएगा 15 3 45, 15 3 45, 15 चौके 60, 3 बार ले जाएंगे 45 45। तो ये आपका आ गया 2 और ये 1 है ना, ये 5, कितना आ जाएगा 15 15 का टेल को बताइए, 15 25 75 15 56 90 7 5 28। तो कहने का मतलब ये है कटेगा नहीं, ये। तो देखिए इसको जो काट दिया गया तो 3 से इसको काटा गया, तो ये 3 से इसको काट दिया गया, कितना हो गया 3 15, हाँ 5 से काटा गया, ठीक है। तो ये आपका 5 से काट दिया गया, ये हो गया आपका ये, तो ये आपका यहाँ आ गया 3। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू 115 अपान 3 आ गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में लाके पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लाके पुट करेंगे तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। बी स्क्वायर की वैल्यू जब आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू लाके 1 में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू ला करके हम यहाँ पुट करते हैं, पुट दी वैल्यू इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 अपान
ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 16/b² = 1। तो ये ऊपर चला जाएगा 3/115 प्लस 16/b² = 1। तो 16/b² = 1 माइनस 3/115, इसको लेस कर देंगे एलसीएम लेकर के। 16/b² तो ये हो जाएगा -3/115। ये कितना हो जाएगा 112/15। तो ये हो जाएगा 16/b² = 112/b², है ना। आप ध्यान दीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू। तो ये 16/b² = 11 कितना आ जाएगा 112/1115, है ना। तो इसको काट दीजिए। 16 7 जाए ना 112। तो ये आपका इसको पलट देंगे तो b² क्या आ जाएगा 115/7। ठीक, a² b² की वैल्यू आ गई। a² b² की वैल्यू लाके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं। पुट दी वैल्यू a² and b² in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं a² b² की वैल्यू। तो x² की वैल्यू क्या था 15/3 प्लस y² ये आपका है 115/7 = 1। इसको उधर चला जाएगा तो ये आपका 3x², एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 y² ये भी 150 था और ये भी 150 है ना 15। इसको एलसीएम बराबर है तो 3x² प्लस 7y²। एलसीएम क्या है 150 है, 150 दोनों का है, जिसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 115। ठीक, तो ये हमारा था इसका आंसर। अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम देखिए फट से इसी में फटाफट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ना। सेकंड प्रॉब्लम क्या है इसी में है। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन सेकंड में है। सेकंड प्रॉब्लम सेकंड क्या है वर्टेक्स प्लस माइनस 5,0 फोकी है प्लस माइनस 4,0। तो ये वर्टेक्स दिया फोकी दिया, इसका भी हमें इसका इक्वेशन निकालना है। इसके हम क्या करेंगे तो वर्टेक्स ये वर्टेक्स और फोकी देखकर ही हम फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का है। ठीक है, तो आपका ये 5,0 ये एक्स एक्सिस का है और फोकी भी एक्स एक्सिस का है। तो क्लियर है। तो एक्स एक्सिस के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता था a,0 होता था ना। तो लिखेंगे वर्टेक्स पहली बात तो लिख देंगे प्लस माइनस 5,0। तो बट a,0 = क्या हो जाएगा 5,0। तो a बराबर कितना हो जाएगा a की वैल्यू आ गई है ना। a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करना फोकी निकालना। फोकी के लिए क्या करेंगे तो ये हो जाएगा फोकी ये हमारा क्या है फोकी दिया है 4,0 प्लस माइनस ये हो जाएगा फोकी जो है कितना होगा a,0 = ये आपका हो जाएगा 4, तो कहने का मतलब a = 4 कितना हो जाएगा 4। अभी हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाला ला क्या रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 e = 4। तो e = कितना हो जाएगा 4/5। e की वैल्यू आ गई और a की आ गई, हम b की निकाल लेंगे। तो चलिए a बराबर यहाँ लिख लेते हैं 5। चलिए तो हम लिखेंगे we know that
वी नो दैट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर और 1 माइनस ई की वैल्यू हमारे कितना आया है 4/5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25, ये हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 माइनस 16/25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से लेस करेंगे 9/25 कैंसिल हो जाएगा ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा +-3। तो आपका ये आ गया प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई +-3। ठीक, बस आ गया हमारा। अब ए और बी की वैल्यू आ गई है, अब हम इलिप्स का इक्वेशन निकालेंगे। इलिप्स के इक्वेशन अब तो आराम से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, वी नो दैट इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स के लिए x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है। तो ये कब के लिए है, a ग्रेटर देन b के लिए। चलिए ला के वैल्यू a और b के पुट कर देते हैं। x स्क्वायर अपान a की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। यही हमारा है इलिप्स का इक्वेशन। तो देखिए आज हमने 5 प्रॉब्लम्स हमने करवा दिया इलिप्स के। इससे जो है हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। और भी कोई अलग भी आपको अगर लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हम उस तरह का भी वीडियो आपको अपलोड करा दें। इससे इस तरह के जितने भी इलिप्स के प्रॉब्लम होंगे आप अपने सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।